आदमी ने जब ऊंचे मकान और कार के कर्ज नहीं चुका पाया तो उसने नदी में कूदकर आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन भगवान को शायद उसकी आसान मौत भी मंजूर नहीं थी। जब वह दोबारा जागा तो पाया कि नदी का पानी उसे एक रेतीले किनारे पर बहा लाया। उसने जल्दी से चश्मा पहना और देखा कि वह एक सुनसान टापू पर है। उसका फोन पानी में डूबने की वजह से खराब हो चुका था, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता था। उसने फिर भी आत्महत्या का इरादा नहीं छोड़ा। जब उसने दूर सियोल की ऊंची इमारत देखी तो उसे एक शानदार आइडिया आया, अगर नदी उसे नहीं मार सकी तो यह सैकड़ों मीटर ऊंची इमारत जरूर मार देगी। अच्छा दिन न चूकने के लिए उसने टापू से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन किस्मत ने मजाक शुरू कर दिया। टापू के चक्कर लगाने के बाद वह फिर उसी जगह पहुंच गया। वह घबरा गया, वह इस तरह फंसकर मरना नहीं चाहता था, और अगर मर भी गया तो कोई उसे ढूंढेगा भी नहीं। तभी एक जहाज की सीटी ने उसका डर तोड़ा। उम्मीद देखकर वह दौड़ा और देखा कि एक क्रूज तेजी से नदी पर जा रहा था। बेघर समझे जाने के डर से उसने अपने सूट और चेहरा ठीक किया, लेकिन सालों की नौकरी की आदत की वजह से वह जोर से मदद के लिए चिल्ला नहीं सका, बस हल्के से हाथ हिलाया। एक पर्यटक ने उसे देखा, लेकिन उसकी हंसी समझकर लगा कि वह अभिवादन कर रहा है, और उसने भी जवाब में हाथ हिलाया। यह देखकर वह और परेशान हो गया। बिना खाना और पानी के शहर के इतने करीब होने के बावजूद वह मर सकता था। क्रूज को दूर जाते देख ओल्ड किम को पहली बार आत्महत्या का पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने रेत पर एक SOS सिग्नल लिखा ताकि कोई देख ले। नदी किनारे बैठकर वह सोचने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि आत्महत्या नाकाम होने के बाद वह टापू पर रॉबिन्सन क्रूसो बन जाएगा, लेकिन कर्ज की याद ने उसका पछतावा खत्म कर दिया। वह शहर के इतने करीब था, फिर भी इतना दूर। शालीनता के लिए उसने पहले शौच का फैसला किया, लेकिन जल्दबाजी में उसे नहीं पता था कि यह दस्त उसकी टूटी जिंदगी को बचा लेगा। जब वह राहत महसूस कर रहा था तभी उसने एक जंगली घास देखी जिसे सिंगल फ्लावर कहते हैं। उसका स्वाद इतना मीठा था कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं चखा था। 20 साल की मेहनत, डायबिटीज होने के बावजूद वह गरीब ही रहा। उसकी जिंदगी कंपनी से बंधी थी, लेकिन कर्ज चुकाने की ताकत नहीं थी। उसकी पत्नी भी बोझ कम करने के लिए दूसरे मर्द के साथ चली गई। मेहनत का फल दूसरों को क्यों मिले, ये सोचकर वह रोने लगा। उसने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन घंटों की कोशिश के बाद हार मानकर लाइटर से सिगरेट जलाई और लेट गया। अगले दिन उसने सामान इकट्ठा किया। टापू पर एक पुरानी रबर की नाव मिली जिसे उसने पुआल बिछाकर बिस्तर बनाया। अब घर था, लेकिन खाने की समस्या थी। जंगली मशरूम खाकर वह तंग आ चुका था। वह मांस खाना चाहता था। मछली पकड़ने, पक्षी पकड़ने, पेड़ पर चढ़कर अंडे लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन नदी में सिर धोते वक्त कुछ मछलियां मरी हुई ऊपर तैरने लगी। शायद वह जहरीला था। उस रात उसने सपनों का ग्रिल्ड फिश खाया। वह खुशी से रो पड़ा। रात में पक्षियों ने बचा हुआ मछली का मांस खाया और सुबह वह मरे मिले। अब उसे ग्रिल्ड पक्षी भी मिल गया। बिना मसाले के भी वह मजेदार था। उसकी जिंदगी बेहतर हो रही थी, एक हाई क्वालिटी कोरियन जंगली आदमी की तरह। वह हर सुबह 3000 कदम चलता, प्राचीन अंडे तलता, 82 साल पुराना ड्रैगन वेल टी बनाता और अपने पसीने से खास नमक डालता। एक परफेक्ट नाश्ता तैयार होता। खाने के बाद गोल्फ खेलता और उसकी स्किल इतनी शानदार थी कि गेंद एक ही शॉट में होल में चली जाती। एक दिन उसे जंगल में एक खाली नूडल पैकेट मिला। उसकी तस्वीर देखकर वह हैरान रह गया। पास में रखा ग्रिल्ड चिकन भी उसे बेस्वाद लगा। तभी पक्षी के गोबर ने उसे आइडिया दिया, अगर पक्षी अनाज खाते हैं तो उनके गोबर में बीज होंगे। उसने गोबर इकट्ठा किया, उसे छाना और एक अच्छी जगह पर बोया। उसने अपने मल से खाद बनाई और खेत में डाली। पक्षियों से फसल बचाने के लिए उसने अपने सूट से एक बिजूका बनाया। समय बीता और उसकी फसल उगने लगी। एक दिन उसे एक ड्रिफ्ट बोतल मिली जिसमें एक कागज पर हेलो लिखा था। उसे याद आया कि उसने भी टापू पर आने के बाद हेलो लिखा था। उसे डर हुआ कि कोई उसकी जासूसी तो नहीं कर रहा। उसने जल्दी से पैंट पहनी और जवाब में हेलो आप कैसे हैं लिखा। अगले दिन उसी जगह उसे एक और बोतल मिली जिसमें लिखा था मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं। इस अनजान दोस्त से बातचीत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसके मकई के बीज भी पक गए। वह खुशी से बिजूके के साथ नाचने लगा। अगले दिन एक डिलीवरी बॉय नूडल्स लेकर आया। उसे यकीन था कि यह उसके अनजान दोस्त ने भेजे, लेकिन उसने नूडल्स लेने से मना कर दिया। उसने डिलीवरी बॉय से कहा नूडल्स मेरी उम्मीद है, अगर उम्मीद इतनी आसानी से मिल जाए तो उसका कोई मतलब नहीं। कुछ समय बाद उसकी फसल पक गई। खीरा, मकई, सोयाबीन, मिर्च। उसने सबको पीस कर आटा बनाया, पानी डालकर गूंथा, ड्रिफ्ट बोतल से बेलन बनाया और टिन के ढक्कन से नूडल्स काटे। उसने पुराने नूडल्स के मसाले को निकाला और तस्वीर देखकर एकदम वैसी ही जंगली नूडल्स बनाई। पहला कौर खाते ही वह रो पड़ा। उसने जिंदगी में बार बार हार देखी।